हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस स्टडी टिप्स में स्वागत है। और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पर बेस्ड पर्यावरण अध्ययन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, यूकेलिप्टस, रेगिस्तानी ओक, खेजड़ी या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके कुछ फैक्ट्स हैं तो देख लीजिए। जो यूकेलिप्टस है वह मूलतः ऑस्ट्रेलिया का वृक्ष है। कहाँ का वृक्ष है? ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। और यूकेलिप्टस को सामाजिक वानिकी का या पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो यूकेलिप्टस है वह एक दिन में लगभग 40 लीटर जल का अपघटन करता है, ठीक है। याद रखिएगा, जो यूकेलिप्टस है उसे पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है और यह मूलतः ऑस्ट्रेलिया का वृक्ष है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? ऑप्शन है हाथी, बाघ, बारहसिंगा या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर ए, हाथी, ठीक है। याद रखिए, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, ठीक है। और जो सर्वाधिक हाथी भारत में, सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका जो गर्भकाल होता है वह सर्वाधिक होता है, लगभग 22 महीने का, ठीक है। और जो हाथी है वह एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियां खा जाता है। और जो इसके 3 महीने के बच्चे का वजन होता है वह 200 केजी होता है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और इसका गर्भकाल सर्वाधिक होता है, लगभग 22 महीने का, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, गधों का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, उज्जैन, इंदौर, भोपाल या इन सभी स्थानों पर गधों का मेला लगता है। जल्दी बताइए कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर गधों का मेला आयोजित किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन। उज्जैन में गधों का मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस नदी को बिहार का शोक की उपमा दी गई है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी को बिहार का शोक की उपमा दी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, थेवा कला क्या है? बताना है हमको कि थेवा कला क्या है। ऑप्शन है दीवारों पर चित्र, फर्श पर चित्रकारी, कपड़ा चित्रकारी या सोने का उपयोग करके कांच पर बनाई गई चित्रकारी। जल्दी बताइए, थेवा कला में हम किस तरह की चित्रकारी करते हैं, ठीक है। तो जो थेवा कला है उसमें हम सोने का उपयोग करके कांच पर चित्रकारी करते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मिथिला लोक चित्रकला को प्रसिद्ध रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे मधुबनी, पोचमपल्ली, कलमकारी या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, मिथिला लोक चित्रकला के नाम से कौन सी चित्रकारी प्रसिद्ध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मधुबनी, ऑप्शन नंबर ए। मधुबनी को मिथिला लोक चित्रकला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और पोचमपल्ली और कलमकारी आंध्र प्रदेश की चित्रकलाएं हैं, ठीक है। तो जो बिहार है, बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, इसलिए यहाँ की चित्रकला को हम क्या कहते हैं? मधुबनी, ठीक है। और जो ये चित्रकारी की जाती है, इसको बनाने के लिए हम चावल के घोल में रंग मिलाते हैं और इन रंगों में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और मधुबनी चित्रकला में जो चित्र बनाए जाते हैं उसमें इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और कई जीव जंतु साथ में ही बनाए जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, बिहार में मधुबनी नाम का जिला है, इसलिए इस चित्रकला को हम क्या कहते हैं? मधुबनी चित्रकला। और इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, क्या? मिथिला लोक चित्रकला, ठीक है। याद रखिएगा। और इसमें हल्दी, नील, फूल, पेड़ों का इस्तेमाल, रंग का इस्तेमाल किया जाता है, मुख्यतः चावल के घोल का, ठीक है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से जीव समूह में रहते हैं? ऑप्शन है मक्खी, चींटी, दीमक और ततैया या ये सभी। जल्दी बताइए इनमें से कौन से जीव हैं जो समूह में रहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जीव समूह में रहते हैं। याद रखिएगा जो मकड़ी होता है वह समूह में नहीं रहता, ठीक है, और वह आर्थ्रोपोडा ग्रुप का जीव होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोझिकोड किस राज्य में है? ऑप्शन है हमारे केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए कि कोझिकोड किस राज्य में स्थित है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, जल्दी बताइए। तो जो कोझिकोड है वह केरल राज्य में है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोझिकोड कहाँ पर है? केरल राज्य में, ठीक है, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा, असम में बांस को क्या कहते हैं? असम में बांस को क्या कहते हैं? गरीबों का टिम्बर, हरा सोना या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए कि असम में बांस को क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि असम में बांस को हम गरीबों का टिम्बर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बांस को हरा सोना पूर्वोत्तर राज्य में कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है लेखा, रैबो, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए उस स्थान को हम क्या कहते हैं जिस स्थान पर पश्मीना बकरी को पाला जाता है, और इसे कौन सी जनजाति पालती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लेखा, और इसे चांगपा जनजाति के लोग पश्मीना नाम की बकरी को पालते हैं, ठीक है। तो यह हमारी वीडियो का आखिरी प्रश्न था और इसी के साथ हम अपना वीडियो क्लोज करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप सभी लोगों का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।